प्राप्ति। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि कुछ लोग 21 दिन का मंगलवार का व्रत करते हैं। जी जी हाँ, तो इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे कि वो लोग कैसे करें? जी, इस मंगल व्रत के लिए विधान तो भगवान के मीठे भोजन का है इसमें। अच्छा, मंगल व्रत के लिए ये शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना चाहिए व्रत को। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से व्रत की शुरुआत होनी चाहिए। इसमें जैसे मैंने 21 को ठान लिया कि हनुमान जी महाराज हमारी इस कामना की आप पूर्ति करें। हम 21 व्रत करेंगे, 31 करेंगे, 41 करेंगे, जो भी विषम संख्या में करेंगे। इस व्रत के निमित्त तो सुंदर ध्यान आदि स्नान करके मन को पवित्र करके मंदिर में जाकर हनुमान जी महाराज के चरणों में ढोक लगाएं, प्रणाम करें हनुमान जी की। जो भी स्तुति बने, जो भी हनुमान से संबंधित कोई भी पाठ हो, उन पाठों को भगवान के सामने प्रार्थना करके जैसी भी वाणी बने। भगवान तो सब जानते हैं कि किस फल की प्राप्ति के लिए आया भक्त, लेकिन भावना तो होनी चाहिए भगवान के प्रति, और भगवान के प्रति निष्ठा भाव हो करके उसको 21 दिन तक करें। शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना है। कोई भी शुक्ल पक्ष में मंगलवार पड़े उस मंगल से प्रारंभ करें। कोई भी कार्य करते हैं हम तो शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करने का विधान है। अब बाकी चाहे 21वें दिन चाहे शुक्ल में पक्ष में पड़े या कृष्ण पक्ष में पड़े, उसमें कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन व्रत करें उस दिन लोग फलाहार करें। फलाहार मेन तो विधान फलाहार का है। हनुमान जी का पूजन करें, पाठ करें, फलाहार करें। एक टाइम भोजन का विधान है इसमें, यानी शाम के वक्त हनुमान जी का दर्शन करने के बाद आप मिष्ठान भोजन, उसमें कुछ भाग हनुमान जी को भोग लगा करके कोई कन्या को थोड़ा दें, क्योंकि कन्या भी देवी स्वरूप है। क्योंकि कन्या में जो छोटी कन्या उसमें देवी माँ श्री सीता जी का ही वास होता है, इसलिए कन्या के लिए थोड़ा भोग निकाल दें और हनुमान जी महाराज का भोग लगाने के उपरांत फिर अपने प्रसाद को ग्रहण करें। मीठे भोजन का इसमें विधान है। चूरमा हो सके, घी से चूरमा बना करके उसको पान कर सके, इसमें मीठे का विधान है। रोट भी जिसे कहते हैं। हाँ, रोट कि गेहूं के भी चल आटे का और उसके बाद गुड़ मिलाकर गुड़ मिलाकर। अच्छा पंडित जी, जिस दिन अनुष्ठान का आखिरी दिन हो, एक मान लीजिए 21वां मंगलवार हो, उस दिन कुछ विशेष तैयारी होती कैसे? उस दिन विशेष तैयारी हनुमान जी महाराज का श्रृंगार होना चाहिए बड़े सुंदर। भगवान हनुमान जी महाराज के सिंदूर से लेप करें। हनुमान जी का सिंदूर से लेप होना चाहिए, सुंदर चांदी के वर्क। भगवान जी के श्री सीताराम जी का दुपट्टा हो राम नाम का। लंगोट हनुमान जी के लिए, क्योंकि लंगोट धारण करते हैं सन्यासी हनुमान जी संत हैं, उनके लिए लंगोट अति प्रिय है। हनुमान जी के लिए लंगोट और श्री सीताराम जी का राम नाम का दुपट्टा है। और बढ़िया सुंदर तुलसी की माला, तुलसी की माला में श्री सीताराम लिख करके जो 108 तुलसी पत्र की माला भगवान को धारण करता है ना, वो कई यज्ञों का फल उससे प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी के गले में हम यदि एक तुलसी के पत्र की माला श्री सीताराम लिख करके हनुमान जी के गले में धारण करते हैं तो उसके धारण करने का हमें कई गुना, कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसलिए हनुमान जी महाराज के सुंदर बढ़िया चोला चढ़ाएं। हनुमान जी जिस दिन हमारी पूर्णाहुति हो उस दिन हो सके तो हवन भी कर सकते हैं। हवन मतलब होता देवताओं को भोजन कराना। यदि वो न संभव हो सके तो कुछ गुड़ और गेहूं और रोली, और इसमें कोई न कोई ताम्र का पात्र होना चाहिए। 5 प्रकार के धातु और लाल वस्त्र होना चाहिए, और जो भी हो बन सके तो अपनी यथाशक्ति दक्षिणा द्रव्य उसमें रख करके और थोड़े पुष्प लेकर के, जल लेकर के कोई ब्राह्मण के द्वारा उस पूर्ण आहुति व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जी। और उद्यापन करने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। पूर्ण आहुति उसे बोलते हैं, पूर्ण, क्योंकि तभी पूर्ण होगा। पूर्णाहुति देने के बाद यदि पूर्ण आहुति नहीं हो सकती, जैसे कोई भी दर्शक कम स्थिति वाले हैं, क्योंकि संसार है हर प्रकार के, बेचारे गरीब हैं जिनके पास आज शाम के खाने के लिए नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो वो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि भैया इतना ही होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, जो भी हो सके। भगवान तो भक्त के ऊपर कृपा बरसाते, भगवान भक्ति के ऊपर निर्भर रहते हैं, भाव के भूखे हैं। भक्ति बहुविधि भावना, भक्ति की कई भावनाएं होती हैं। इसलिए जीव उस जप और उस व्रत और तप को पूर्ण करने के लिए विधान है पूर्ण आहुति। पूर्ण आहुति उसी को कहते जो हम जल लेकर के संकल्प करते, महाराज आज तक हमने आपका 21 व्रत किया, उस व्रत
जिस भी कामना के लिए हमने व्रत किया उसका आज हम पूर्णाहुति कर रहे हैं, उद्यापन कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप में उद्यापन। उसके निमित्त महाराज हम आपको ये जो ही ब्राह्मण को दान पुण्य कर रहे हैं, हमारे लिए इसका फल मिले और आपकी हमारे ऊपर कृपा हो और आपकी ही कृपा से हमारे जो कार्य हैं, मन की वांछित फल की प्राप्ति है वो पूर्ण हो। ऐसी कामना करके हनुमान जी महाराज की भक्ति तो भी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं कि हम वो कर दिए बस हो गया, छुट्टी मिल गई। हनुमान जी की भक्ति करें, करते ही रहे, मतलब एक अनुष्ठान के बाद, अनुष्ठान के बाद भक्ति अनुष्ठान तो चूंकि सकाम भक्ति है, हमें कुछ चाहिए हनुमान जी से, निष्काम होना चाहिए भक्ति। लेकिन अगर अनुष्ठान कोई अगर हम किसी इच्छा से चाहत से अगर मांग रखते हैं हनुमान जी के सामने, तो इसमें इन सब नियमों का पालन नियम मेन तो नियम ही है जी। नियम यदि हमारे संयम नियम हैं तो हमें सब कुछ फल की प्राप्ति हो सकती है। यदि हमारे नियम नहीं है तो कोई व्रत तप का कोई उतना अभाव फल नहीं मिलता है। नियम की ही साधनाएं कही गई हैं। यदि हमारे नियम है तो हमें सब कुछ मिल सकता है। ठंड है, यदि गर्मी है, उसमें भी हमको भगवान का जप तप करना है, हमारे नियम ही होने चाहिए। यदि नियमन भैया अभी ठंडी है बाद में करेंगे, ऐसे नहीं। भगवान में भक्ति तो होनी चाहिए और नियम में नियम और संयम का ध्यान देना।